सानू गुरमंत्र देता, असी गुरमंत्र नूं सुनन तो दूर हो मुख दे नाल ते असी जपना शुरू कर दिता, वाहिगुरू वाहिगुरू। पर पातशाह ने इस दे नाल एक होर ड्यूटी लाई। किहड़ी? पातशाह कहंदे पहला तू गाउणा है ना, हुण आपां ने ये गाउणा शुरू कीता सी, वाहिगुरू वाहिगुरू, कहंदे ये गाउणा शुरू कर दिता। पातशाह कहंदे अगली ड्यूटी सुन। किहड़ी? पातशाह कहंदे इस नूं सुण, जदों तू सुनेगा ना फिर तू दशा दिशावां दे वल दौड़ेगा नहीं। गा भी है सुनिए, पहली ड्यूटी गाउण दी, दूजी सुन। पातशाह तीजी भी कोई है? पातशाह कहंदे हाँ हैगी। तीजी ड्यूटी है गुरमुख प्यारिओ साडी इस नूं प्यार करना। कि मैं प्यार कितां करिए? असी प्यार करना है कि जिहड़ा ये गुरमंत्र मैं जपण लग्या मैनू मेरे गुरु साहिबां ने दिता है, मेरे गुरुआं की सौगात मिली है मैनू, मैं इस गुरमंत्र नूं जपण लग्या हुण मैं किते नहीं ध्यान नूं लैके जावांगा, मैं किते नहीं भजांगा, मैं हर एक गल दे नाल हर एक आवाज़ अपनी सुनांगा। असी वाहे आखिया वाहे सुनना, गुरु आखिया गुरु सुनना। जदों गुरमुख प्यारिओ ये तीन स्टैपां दे उत्ते आपां ने पहरा देता ना, फिर मेरा पिता सानू बहुत वड्डी सौगात दिंदे आ। सौगात एडी क सौगात है, कोई अंत नहीं कुछ गुरु को, एडी वड्डी सौगात। पर असी रोज़ पढ़ लैंदे आ, पढ़न तक सीमित रह गई, कदे विचारे आ। मेरा पिता कहते ना जे तू इन्हां तिन्ने स्टैपां दे उत्ते पूरा उतर गया तां तेरे जिहड़े दुख ने, जिन्ने तेन दुखा ने घेरे है वो खंभ ला के उड़ जाएंगे तो सुख तेरे घर दे विच आ जाए। पातशाह गुरबाणी दे विच फरमाउंदी है, गावीए सुनीए मन रखीए भाओ, दुख पर हर। पर कहते हैं खंभा, हर कहते हैं उड़ जाएंगे। कहते दुख खंभ ला के उड़ जाएंगे, सुख तेरे घर दे विच आ जाएंगे। दुख पर हर, सुख घर लै जाए। हम गुरमुख प्यारिओ एक थोड़ा जा पॉइंट होर पिछे जाओ। केड़ा पॉइंट? जिहड़ी नवीं संगत है ना वो अजे वाहिगुरू गुरमंत्र की अहमियत नूं नहीं जान सकी, समझ नहीं सकी कि ये वाहिगुरू वाहिगुरू भी कोई चीज़ है, कि वाहिगुरू वाहिगुरू दे विच कोई ताकत है, पावर है। हाँ गुरमुख प्यारिओ इस वाहिगुरू शब्द दे विच बहुत वड्डी पावर है, एडी वड्डी पावर है। पातशाह ने सारे गुरु ग्रंथ साहिब का निचोड़ कढ़ के ना ये वाहिगुरू गुरमंत्र दे विच दे दिता। अते पातशाह ने सानू समझा भी दिता कि पातशाह कहते हैं प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा। कहते ये बहुत वड्डा है, इस बहुत वड्डी शक्ति। गुरमुख प्यारिओ वाहिगुरू वाहिगुरू करदे कदे भी अकना नहीं, कदे भी थकना नहीं, वाहिगुरू करदे। फिर संगत ने इत्थे कहना है वीर जी असी वाहिगुरू वाहिगुरू ते कर लांगे, असी थकदे भी नहीं, असी अकदे भी नहीं, फिर वाहिगुरू करके मिलेगा कुछ। हुण गुरमुख प्यारिओ अज सारे ना जे कुछ लैण देण नूं फिरदे तां उहदे बदले लैना भी है, हर एक उहदे विच शामिल मैं भी। जे असीं वाहिगुरू वाहिगुरू करना चाहुंदे आ ना, साडियां डिमांडां बहुत होंदियां ने मालक दे अगे, मालका कर दांगे वाहिगुरू वाहिगुरू, साडियां ये डिमांडां पूरीआं कर। पर करदा है करदा है, साडे च घाट है, सानू भरोसा नहीं है, सानू भरोसा नहीं है। पातशाह साडी हर एक डिमांड पूरी जे किते सानू मंगना आ जाए, सानू विश्वास करना आ जाए, सानू भरोसा। जदों गुरमुख प्यारिओ असीं वाहिगुरू गुरमंत्र नूं जपना शुरू कर दिता, फिर पातशाह ने सानू की देना है? सब तो पहली सौगात मेरे पिता ने सानू देनी है। दो सौगातां होंदियां हैं, दो सौगातां सानू मालिक ने पहली बार दिंदे है। उन्हां चों एक सौगात कोई भी दे सकते हैं। किहड़ियां किहड़ियां सौगातां? ये सौगातां ने गुरमुख प्यारिओ जिहड़ी पहली सौगात है
इस नूं गुरबाणी च कहते हैं हर रस। गुरमंत्र जपण का, वाहिगुरू जपण का तुहानूं मैं ये दस रहा कि सानूं जपण तो बाद मिलदा की है। सानूं मिलदा है गुरमुख प्यारिओ हर रस। हर रस की है? हर रस की है? हर रस एक तरल पदार्थ, वो कित्थे है? वो साडे अंदर है। जिहड़ा आपां अमृत की गल करदे सी ना, अमृत तो पहला कुछ दो स्टेजां होंदियां ने। पहली स्टेज हर रस, दूजी स्टेज नाम रस, तीजी स्टेज अमृत रस, चौथी स्टेज ब्रह्म रस। इस स्टेज बाई स्टेज सानू प्राप्त, जिहड़ा ब्रह्म रस है ना, ये सानू उदों प्राप्त होता है जदों भगती कर करके साडा मन ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था ते पहुँच जाता। जिहड़ी साडी पहली अवस्था है ना, वो है हर रस। हुण पहली अवस्था, पहला हर रस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। जे किते सानू हर रस की प्राप्ति हो जाए, मेरा मालिक हर रस की दात साडी झोली विच पा दे, गुरमुख प्यारिओ साडा जामां तो छुटकारा होंदा। सानू मुड़ के जम नहीं बुला सकदा। पातशाह ने गुरबाणी दे विच क्लीयर कर जे सानू किते मेरा मालिक हर रस की दात दे। उस तो बाद पातशाह कहते जे तेनू हर रस मिल गया, तेरे कोले कोई दुनियावी दत्तां थोड़ियां ने। तू छोटे घर दे विच रहदे, कच्चे घर दे विच रहने, तू छोटे घर दे विच रहने, तू कच्चे घर दे विच रहने। पर पातशाह कहते मेरे कागजां दे विच तू उस वेले भी भागां वाला है। गुरमुखो आपां ने मालिक दे कागजां च उच्चा होना है, आ दुनिया के कागजां च नहीं उच्चा होना। पातशाह कहते जे तेनू हर रस की प्राप्ति होगी, तेरे कोले छोटियां चीज़ां ने, कोई गल नहीं, मेरे वास्ते की है तू भागां वाला है, अते तेनू जम आके कदे छेड़ नहीं सकता। गुरबाणी गुरु का फरमान है, आपां रोज़ पढ़ते हैं, जिन हर 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 रस नाम ना पाया। कहते जिन्हें पाया नहीं उन्हों की गल करिए पातशाह, जिन्हें पा लिया उन्हों की बात है। कहते जिन्हें अजे पाया नहीं, जिन हर 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 रस नाम ना पाया भागहीन, वो कहना भागां तो इन्हें अते जाणगे कित्थे? पातशाह कहते जम पास। कदों जाणगे? जदों ये पंज भौतिक शरीर नूं छड्ड के आपां ने जावांगे ना, उस वेले पातशाह कहते तेनू जमां दे कोले जाना पऊगा, जेत कर तै अजे तक हर रस की प्राप्ति नहीं की। हुण गुरमुख प्यारिओ, वो पहली जिहड़ी स्टेज है, पहला हर रस है, सानू सिमरन करके मिलना है। इस करके आपां नूं वाहिगुरू गुरमंत्र जपना अति जरूरी है। हुण कुछ लोग, कुछ गुरमुख की करते हैं, वो गुरबाणी के पढ़न से जोर देता है। गुरमुखो गुरबाणी गुरु आपां नूं कुछ समझाउंदा है, फिर साडा पढ़ी का फायदा है जेकर सानू समझ लग जाए। जेकर वो समझ लग जाए, पता लग जाए कि मेरा पिता मैनू समझाना चाहता है ये गल, अते फिर असी गुरमुख प्यारिओ उसनूं अपने आप ते लागू कर। जिहड़ी गल पिता समझाउणी चाहुंदा है ना, फिर उसनूं आपां अपने आप ते लागू कर दईए, फिर ते साडा पढ़ियां दा फायदा है। जे असी उस ते अमल नहीं करते, फिर साडा पढ़ी दा गुरबाणी कोई फायदा नहीं। पातशाह सानू गुरबाणी दे विच दसदी है, भलिया तेरे मन नूं मैल लगी। पातशाह मैल कित्थों लगी? कहंदे पिछले जन्मां तो चलदी आ रही, हर एक जन्म च थोड़ी बहुत लग जाती। गुरबाणी गुरु का फरमान है, इस मन को जन्म जन्म की मल लागी। पातशाह किन्नी क लागी? पातशाह कहते हैं काला हुआ शाह, कहते काला शाह हुआ। हुण गुरमुख प्यारिओ वो मैल लगी है। हुण असीं जीव की करते हैं, गुरबाणी पढ़ के वो धोना चाहुंदे हैं, पर पातशाह कहते नहीं धोती जानी। पातशाह क्यों नहीं धोती जानी? कहते
जिन्नी देर तू शब्द की विचार नहीं करता उन्नी देर धोती नहीं जानी। गुरबाणी गुरु का फरमान है। पातशाह कहते हैं पढ़िया मैल ना उतरे, कहते पढ़िया मैल ना उतरे पूछो ज्ञानिया जाई। कहते उन्होंने ज्ञानियों जाके पूछ लो पढ़न के नाल तेरी मैल नहीं उतर। पातशाह फिर किवें उतरू? पातशाह कहते हैं उस मालिक का सिमरन कर, सिमरन करके तेरे मन की मैल उतर सकती है। पातशाह गुरबाणी को दसदे है प्रभ सिमरत मन ही मन जाए। कहते उसका सिमरन करने नाल तेरे मन की मैल चली जाएगी। जदों गुरु का प्यारो साडे मन की मैल लथ गई फिर आपां की होवांगे? निर्मल पवित्र। जदों असीं निर्मल हो गए फिर वो साडा डाढ़ा मालक वो निर्मल है, फिर आपां उस मालक नूं मिल सकते हैं, फिर उस दे नाल मिलाप कर सकते हैं। जिन्नी देर साडे मन की मैल नहीं उतरती उन्नी देर आपां मिलाप नहीं कर सकते। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਗਹੀਣ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਜਾਊਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੇ? ਜਮ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਆਓ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੂਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਰ ਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੀਏ? ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਮੰਨ ਲੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਛੱਡਦਾ, ਜੀਤੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਮੰਨ ਲੇਤਾ ਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਾ ਵੀ, ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਸੁੱਤਾ ਵੀ, ਜਾਗਦਾ ਵੀ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੈ ਚਿਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰੀ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰਸ। ਉਸ ਹਰ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਹਰ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ। ਦੂਜੀ ਦਾਤ
ਦੂਜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਕਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਬੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।